क्या आप डिफरेंट टाइप के वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। My name is Dr. B.K. Garg. I am plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram. हमसे बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर क्या है, क्या ये सर्जरी है या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, या इस प्रोसीजर में कुछ मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वजाइनल टाइटनिंग किस तरीके से किया जा सकता है। इसको करने के 3 तरीके हैं। एक वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी है जिसके अंदर एक फुल सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है और वजाइना को टाइट किया जाता है। सेकंड है नॉन सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग, जिसके अंदर एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर के द्वारा लेज़र या रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर किया जाता है। तीसरा है, इसके लिए आजकल कुछ मेडिसिन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जेल्स या कुछ ऐसी टैबलेट्स जो ये क्लेम करते हैं कि उससे वजाइनल टाइटनिंग अचीव की जा सकती है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सर्जिकल प्रोसीजर एक सिग्निफिकेंट सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म किया जाता है। इसको कई बार हम रीजनल एनेस्थीसिया या कभी कभी अगर बहुत माइनर प्रोसीजर हो तो हम लोकल एनेस्थीसिया में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर वजाइनल वॉल के अंदर एक्स्ट्रा टिश्यू, एक्स्ट्रा मुकोजा को रिमूव किया जाता है और कभी कभी इसके अंदर मसल्स को भी टाइटन किया जाता है। इसके लिए वजाइना कैविटी के अंदर कुछ इंसिजन्स दिए जाते हैं और कुछ स्टिच प्लेस किए जाते हैं। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है। ये प्रोसीजर जनरली उन महिलाओं को ऑफ़र किया जाता है जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के थ्रू जा चुकी हैं और जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। यंग वुमेन के अंदर या अनमैरिड वुमेन के अंदर इस प्रोसीजर को जनरली ऑफ़र नहीं किया जाता। तो इस प्रोसीजर के लिए जनरली वो महिलाएं सूटेबल होती हैं जो 35 या उसके ज़्यादा एज की हैं और जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या जो फ्यूचर में कोई डेफिनेटिव प्रेगनेंसी या फैमिली एक्सटेंड करने का प्लान नहीं कर रही है। इस प्रोसीजर का कुछ डाउन टाइम भी है। उसके बाद 6 से 8 हफ्ते तक आपको एब्सटेन करना होता है इंटरकोर्स से और इसकी हीलिंग में 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। ये प्रोसीजर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अचीव कर सकता है क्योंकि ये मुकोजा और मसल दोनों को टाइट करने का काम करता है। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। अब इसके अलावा हम दूसरी ऑप्शन जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है वो है नॉन सर्जिकल या मिनिमली इन्वेसिव वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स। इसके अंदर जनरली 3 तरह की एनर्जी टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, ये एक नई टेक्निक है जिसके अंदर हाईफू, जिसको फेशियल टाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, उसको वजाइनल टाइटनिंग के लिए भी यूज़ करने का ट्रेंड शुरू हुआ है। इसकी एफिकेसी जनरली सुपरफिशियल लेयर्स तक ही रहती है। ऑल्दो ये माना जा रहा है कि हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड की पेनिट्रेशन लेज़र या रेडियो फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि ये तीनों टेक्निक से जो नॉन सर्जिकल टेक्निक्स हैं और मिनिमली इन्वेसिव हैं, इनके लिए कोई डेफिनेटिव प्रेपरेशन नहीं चाहिए होती, ना ही किसी एडमिशन या एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। इस प्रोसीजर को आप वॉक इन वॉक आउट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन प्रोसीजर्स के अंदर जनरली हम 1 से ज़्यादा सेशंस रिकमेंड करते हैं। इन तीनों ही प्रोसीजर में मसल टाइटनिंग अचीव करना मुश्किल होता है और अगर काफ़ी अधिक लेक्सिटी हो और काफ़ी लूजनेस हो तो वो इस टेक्निक से ठीक करना कई बार मुश्किल होता है। लेकिन ये एक सिंपल प्रोसीजर है और अर्ली स्टेज में ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। तीसरा जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है, क्या मेडिसिन से वजाइनल टाइटनिंग अचीव की जा सकती है या नहीं। ये जानना ज़रूरी है कि वजाइनल टाइटनिंग के क्या कारण हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं, मसल की टोन कम हो जाना और मुकोजा की टोन या उसकी थिकनेस कम हो जाना। तो दोनों को इसका जनरली रीज़न 2 रहते हैं। एक है चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग एक्सेसिव ट्रॉमा या फिर हार्मोनल रिडक्शन के साथ, मेनोपॉज के साथ, या जनरली एस्ट्रोजन और फीमेल हार्मोन्स के लेवल्स लो हो जाने के कारण वजाइनल वॉल की एट्रोफी हो जाती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, जिसके कारण लेक्सिटी महसूस होती है। ये मेडिसिन्स एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्शन को इमिटेट करने का क्लेम करती हैं, लेकिन इनके
एफिकेसी और इनके इफ़ेक्टिवनेस को लेके अभी कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है। सो ये मेडिसिन्स कितना बेनिफिट करती हैं अभी इसके बारे में पूरी श्योरिटी नहीं है। ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मसल की लेक्सिटी है तो उसको इन मेडिसिन के ज़रिए इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। मे बी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो इसको बेटर कर सकती हैं। सो वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर इन तीनों तरीक़ों से किसी भी तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। वो इसके लिए सूटेबिलिटी इस पर डिपेंड करेगी कि आप किस स्टेज में हैं या आपकी नीड क्या है। इस प्रोसीजर के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।